3 फूड पॉलिसीज़, ये रिसर्च बताती है कि कोई 3 फूड पॉलिसीज़ अगर अपने लिए सेट कर लेता है माइंडलेस ईटिंग की टेक्निक्स के मुताबिक, और वो कोई कम से कम 1 महीने तक तो उसको कंटिन्यू करता है, तो उससे 100 कैलोरीज पर डे, 100 से 200 कैलोरीज पर डे वो कम खाएगा। क्योंकि माइंडलेस ईटिंग में कहा जाता है कि आप कोई हज़ार कैलोरीज का डेफिसिट पैदा ना करें, बल्कि आप 100-200 कैलोरीज का डेफिसिट भी अगर आप पैदा करें तो आप बड़े आराम से अपने महीने में 1-2 किलो वज़न कम कर सकते हैं। हमेशा हमें वो अपना जो सेफ़ ज़ोन है उसके अंदर रहकर हम वज़न कम कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा अपने लिए कोई स्टैंडर्ड्स अगर हम इस तरह से रख लेंगे मुश्किल, तो उसमें फिर हमें लिए मुश्किलात होती है वज़न कम करने में। अच्छा, इसी तरह से अगर कोई पॉलिसी अपनी बना ले कि जो चावल हैं या जितनी भी ज़्यादा कैलोरी वाले खाने हैं वो बहुत ही छोटे वाले बर्तनों में खाने हैं, अगर कोई ये पॉलिसी बना ले और इसमें वो अपने घर वालों को भी ये इस बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो अगर कोई ये पॉलिसी कि ये हमेशा छोटे बर्तनों में ही खाने हैं और एक सर्विंग से ज़्यादा सर्विंग नहीं लेनी, यानी कोई ना कोई पॉलिसीज़ अगर हम बना लें, और ये बड़ी ऐसी पॉलिसीज़ जो कि फ़ॉलो करना आसान हो और उसको बार बार बहुत याद रखने की भी ज़रूरत ना हो। अगर कोई ये पॉलिसी बना ले कि मैंने कम से कम अपनी टेबल पे या अपने बैग में कोई ऐसी चीज़ें नहीं रखनी जो कि हाई कैलोरिक फूड्स हों या जैसे चॉकलेट्स हों या इस तरह की चीज़ें वो करीब नहीं रखनी, घर में स्टॉक नहीं रखना, ये एक फ़ूड पॉलिसी होनी चाहिए कि घर में बहुत ज़्यादा बदपरहेज़ी वाले जो खाने हैं या ड्रिंक्स हैं या जूसेस हैं डब्बे वाले, उनका बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं घर में रखना, चिप्स बिस्किट का। सो फूड पॉलिसीज़ अगर कोई अपने बना ले और उनमें से जैसे मैंने कहा कि कोई 3 भी अगर फॉलो उसको करता है 1 माह तक, तो उसका पर डे 100-200 कैलोरीज़ का डेफिसिट आएगा, जिससे उसकी 1 महीने में 1-2 किलो वज़न कम होगा। फूड पॉलिसीज़ हमें बनाने की ज़रूरत है, जिस तरह से किसी भी इदारे की, किसी भी इंस्टीट्यूट की कोई पॉलिसी होती है कि आपने उसको फॉलो करना है और वो सबको पता होती है और उससे आप हटते नहीं हैं जब आप पॉलिसी बना लेते हैं। इसी तरह से खाने पीने के मामले में भी हमें कुछ पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है, और वो कोई बहुत मुश्किल नहीं। माइंडलेस ईटिंग बताता है कि ये आप उसको बड़ी सिंपल पॉलिसीज़ भी अगर अपने खाने पीने के मामलात में बनाएं, और बस आपने उस पॉलिसीज़ से नहीं हटना। जैसे मैं मिसाल दूँ, हमने एक टेक्निक शेयर की थी हाफ़ प्लेट रूल, कि आप जो भी खाना खाएँ तो उसमें आधे आपकी जो प्लेट में जो मेन आपका मील है वो, और दूसरी प्लेट में आपकी कोई सब्जियां या कोई सैलेड, दूसरे हाफ में सब्जियां सैलेड। जी। इसी तरह से हमने बात की थी कि 20 मिनट्स तक खाना खाना है, तो इसका मतलब है कि स्लोली खाना होगा, चबा चबा के खाना होगा, बड़ी ही आराम से, स्पीड तेज़ नहीं करनी खाने की। इसी तरह से एक पॉलिसी है कि अगर आपने खाना खाना है तो कम से कम उससे आधा घंटा पहले आप कोई पानी पिए, थोड़ा 1-2 ग्लास खाना खाने से पहले आप पानी पा के आपका पेट भरा हुआ हो, या जब भी भूख लगे तो कम से कम कुछ भी खाने से पहले पानी ज़रूर पिएं, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि हमारा ये जो प्यास लगने की सेंस है जो हमें महसूस होती, जो मैसेज मिलता है ब्रेन को, बाज़ औक़ात वो ऐसे ही महसूस होता है जैसे भूख लगी है, और एक्चुअली ज़्यादातर हमें प्यास लगी होती है, लेकिन हमारा ब्रेन प्यास को भी भूख ही समझ कर तो हम कुछ खाने पीने के लिए ढूंढ रहे होते हैं। तो अगर कोई पॉलिसी बना ले कि खाने से पहले मुझे पहले 1-2 ग्लास पानी पीना है, अगर हम पॉलिसी बना लें कि जी फ्रिज के पास खड़े हुए कुछ नहीं खाना, कि वहाँ खोला है फ्रिज और वहीं पे खड़े होकर हमने कुछ खाना है, कुछ भी पैकेट से हाथ में डायरेक्टली नहीं खाना, उसको कहीं प्लेट में सर्व करके हमने खाना, क्योंकि पैकेट में अगर कोई चीज़ हो आप खाते रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा आपने कितनी खाई है, क्वांटिटी कितनी खाई है। सो जितनी भी हमने माइंडलेस की ईटिंग की टेक्निक्स डिस्कस की हैं, तो ये सब आपको कुछ छोटी छोटी पॉलिसीज़ हैं जो अगर हम बनाएं, जैसे पॉलिसी हो कि हर 2 घंटे बाद मैंने कुछ लाइट सा कोई स्नैक ज़रूर लेना है, या दिन में मैंने 5 से 6 दफ़ा खाना है, 3 दफ़ा मेजर मील्स, 3 दफ़ा माइनर मील्स, और वो कोई भी हेल्दी हो सकते हैं स्नैक। अगर पॉलिसी को ये बना ले कि मैंने पैकेट में कोई चीज़ होगी अगर रैप हुई तो वो नहीं खाऊंगा, स्नैक के तौर पर वो नहीं खानी, जैसे कि चिप्स बिस्किट, ये स्नैक के तौर पर ये पैकेट वाली चीज़ें नहीं खानी, बल्कि स्नैक के तौर पर वो चीज़ें खानी जो खुली मिलती हैं बाज़ार से, जैसे नट्स हो गए, जैसे भुने हुए चने हो गए, या जैसे बॉइल्ड एग हो गया, यानी इस तरह की चीज़ें जो खुली, फ्रूट हैं, वेजिटेबल्स हैं, यानी जो खुली चीज़ें मिलती हैं, इस तरह की अगर कोई पॉलिसी अपना ले। अगर कोई ये पॉलिसी बना ले कि जी वीक डेज़ पे कम से कम कोई भी डिज़र्ट नहीं लेना, यानी इस तरह की कोई पॉलिसी आप खुद से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। भूख लगने से पहले खाना है, ये एक बड़ी ही अहम एक्सीलेंट फूड पॉलिसी है।
कि जिसमें आप ये तय कर लें कि मैंने खाना भूख लगने से पहले खाना है, क्योंकि जब आपको भूख लगी होती है और फिर आप खाना खाते हैं तो उसका मतलब है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है और अब आपका जो लॉजिकल ब्रेन है वो कम्प्लीटली शट ऑफ हो गया है और अब आपका इमोशनल ब्रेन या जिसे एनिमल ब्रेन कहेंगे अब वो एक्टिव हो गए। जब आप अपने इमोशनल ब्रेन से खाना खाएंगे या जब आप बहुत ज़्यादा एनिमल ब्रेन आपका एक्टिव होगा तब आप खाना खाते हैं। तो हमेशा अगर कोई ये तय कर ले कि उसको एक तो ये कि उसको वक्त के मुताबिक खाना है, उसको अपनी मेटाबॉलिक सिस्टम के मुताबिक नहीं खाना कि अभी भूख नहीं लगी है और अभी लगी है, उसको वक्त के मुताबिक खाना है कि सुबह के नाश्ते का जो वक्त है उसके मुताबिक खाना है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो तब खाते हैं अभी भूख नहीं है, रात के टाइम कहते हैं अभी भूख नहीं है, 12 बजे कुछ मंगवा के खा लेंगे बाहर से। अगर कोई घड़ी के मुताबिक अपने खाने पीने को कर ले, ये भी एक बहुत अच्छी फूड पॉलिसी है कि अपने माइंड पे नहीं, अपने ब्रेन पे नहीं रहना कि जब वो बताएगा कि भूख लगी है तो फिर खाना है। इससे आप अपने लॉजिकल ब्रेन के मुताबिक ऑपरेट करते हैं और इससे आप कंपैरेटिवली कम खाते हैं क्योंकि ये आप बाय डिज़ाइन कर रहे हैं ये सब कुछ। जब भी हम बाय डिफ़ॉल्ट करते हैं खाने पीने के मामला कि बाय डिफ़ॉल्ट ही जिधर हवा ले गई जिधर ले गए ज़िंदगी, तो जहाँ जहाँ जो खाने को मिलेगा तो वो हम खा लेंगे।